अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लो भैया, हम चले अपने सफ़र पर। हम चले अपने सफ़र पर और आज का सफ़र हमारा कहाँ से शुरू हुआ है वो तो पता ही है आपको। और आज हमारा सफ़र जा रहा है सीधा शारा फैसल से होता हुआ कारसाज से होता हुआ सिविक सेंटर से होता हुआ गरीबाबाद से होता हुआ नाज़ाबाद पेट्रोल पंप से होता हुआ सखी हसन। तो भैया ये बड़ा लंबा सफ़र है। इस लंबे सफ़र में जो है ना, मैंने किसी जगह पे जहाँ पे रश लगा होगा ना, जैसे फ्रूट का कि कोई फ्रूट नहीं है वो पकोड़े समोसे, जिस इलाके से गुजर रहा हूँ, अगर उस इलाके की बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा उनसे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैर है? क्या झगड़ कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वही चाबी बनाने की बात हुई है। हाँ, वो बोला सही है, तो जब पहले सही बात करते हैं। अच्छा, 500 लगता है, 1000 लगता है, 1500 लगता है। हाँ पहले बात करनी चाहिए। सही है। ये मंजूर कॉलोनी है भाई। ये गुज्जर क्लब है। अस्सलाम वालेकुम। आऊंगा, तेरी तरफ भी आऊंगा। कैसा है? अच्छा, एक और बात बता दूं, नागन चौरंगी, हाँ यार नागन चौरंगी जा रहा हूँ मैं तो।
कराची एडमिन सोसाइटी। वो मिट्टी का जो है ना झोला आया है। कराची एडमिन सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी। कचोरी, अल्लाह अकबर। नया बोर्ड लगा। अब देखो मैं वक्त पे पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता। थोड़ा स्लो तो चला रहा हूं क्योंकि जल्दी निकला हूं। जल्दी निकलने का मतलब कि मैं स्लो तो चला रहा हूं, फिर उसके बाद थोड़ी सी भगानी पड़ी तो भगाएंगे भी। चलो भाई, पहला स्टार्ट आता है हमारा। स्टार्टिंग में मंजूर कॉलोनी से कराची एडमिन सोसाइटी से होते हुए जो हमारा अगला तीसरा पड़ाव आता है, वो पड़ाव आता है बलोच कॉलोनी ब्रिज का, यानी कि बलोच कॉलोनी के इलाके का। तो बलोच कॉलोनी के इलाके से होते हुए हम शारा फैसल पर उतरेंगे और शारा फैसल से होते हुए अवामी मरकज़ से थोड़ा सा और आगे, यानी कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से होते हुए कारसाज, और कारसाज से होते हुए हम सीधा सिविक सेंटर, जो कि नहीं, कारसाज से होते हुए सीधे नेशनल स्टेडियम। अरे वहाँ पे तो रश बहुत होता है यार। बस अल्लाह ताला ही रहम करे। अब देखते हैं, रोड जाम तो है उधर का, देखें कितना जाम है यार। किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। अच्छा, अगर मैं सीधा भी निकल जाता ना तो भी ये इस जगह पे पुरानी सब्जी मंडी के पास जो है ना, यहाँ पर भी रोड जाम रहता। देखें आप कितना ट्रैफिक जाम है। मैंने उस रोड पे जाना है, उस शारा फैसल से जाता होते हुए जाना मैंने। अब बताएं मैं क्या करूँ। चलो खैर, अल्लाह मालिक है।
बहुत जाम होगा भाई रोड। इस रोड से जाना चाहिए। बहुत जाम होगा ये। अल्लाह मालिक है, देखते हैं। बलोच कॉलोनी का ब्रिज है ये, इसके नीचे से अब गुजर रहे हैं हम। अब देखते हैं कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है यहाँ पर। शारा फैसल पर जाम तो लग रहा है मेरे को। अब बच के कैसे निकलना है ये अब हमारी प्लानिंग है, ये अब हमारा दिमाग है कि हम कैसे बच के निकलते हैं। वैसे ये सर्विस रोड जो है ना, ये सर्विस रोड ये भी जाता है, इस जगह से जाते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जाम अगर हो गया ना तो फिर मुसीबत हो जाएगी। अगर हम यहाँ से चले गए तो, और यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया तो मसला हो जाएगा। नज़र तो नहीं आ रहा ट्रैफिक जाम यहाँ पर। ये शारा फैसल का सर्विस रोड है जो कि वो लेकिन यहाँ पर जंपे बहुत है भाई। शारा फैसल भी तो चल रहा है, वो देखें। ये आ गया अवामी मरकज़ और सिटी सेंटर, और ये यहाँ से धोराजी की तरफ जाता है। यहाँ से रोड धोराजी की तरफ जाता है, और अगर मैं यहाँ से भी जाऊँ ना तो यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन मैं फ़िलहाल सर्विस रोड से ही जा रहा हूँ। ट्रैफिक वहाँ पर तो बहुत जाम है। वो देखें ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा स्लो चल रहा है ट्रैफिक। ये क्या कर रहे हैं? ज़बरदस्त ऑफिसेस बने हुए भाई साइडों में। ये कारसाज का इलाका आ चुका है दोस्तों, कारसाज आ चुका हूँ मैं। ये क्या है? चौपाल रोसाती, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ये पुलिस चौकी है यहाँ पर। और ये
और ये जो है ना सीधा जा रहा है, अल्लाह भला करे, नेशनल स्टेडियम की तरफ। पाँच बज के 20 मिनट। चल मेरे भाई, भागना पड़ेगा। यह है कारसाज रोड दोस्तों।
ये था नेशनल स्टेडियम का ब्रिज। कारसाज को हमने बड़ी मुश्किलों से निकाला है बड़ी मुश्किलों से वहाँ से निकले हैं। यहाँ पर रश होता है लेकिन आज रश नज़र नहीं आ रहा मेरे को। यहाँ मैं सोच रहा था बहुत ज़्यादा रश होगा लेकिन आ गया, रश भी आ गया। ये सिविक सेंटर की तरफ जाने वाला रोड है, उसके ऊपर जो है ना ये ट्रैफिक जाम है। तो अक्सर यहाँ पर जाम रहता है, लेकिन शाम के वक्त ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। शाम के वक्त जब ट्रैफिक वापस जा रही होती है। और मुझे भी जो है ना लेफ्ट साइड पे टर्न लेना है, लेकिन मुझे साइड मिरर में देख के ले रहा हूँ ताकि जो है ना मोटरसाइकिल वाला कोई और दूसरा आके ठुक ना जाए मेरे को। अब ये रिक्शे वाला देखो कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है। हाँ हाँ अभी तो बहुत दूर जाना है भाई मैंने। सिविक सेंटर का ब्रिज, यहाँ पर भी ज़्यादा इतना रश नज़र नहीं आया मेरे को। जो पीछे जो ये उतर गया। अब ये तो कच्ची ये ज़मीन कौन सी, इसके अंदर क्या बन रहा है पता नहीं। गवर्नमेंट की ज़मीन है क्या है ये या प्राइवेट है। ईसा नगरी का कब्रिस्तान आ चुका है। ये 13D का इलाका है, ये वाला 13D और गुलशन की तरफ जाने वाला ये रहा कब्रिस्तान जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ।
बोर्ड ऑफिस के पास जो दिल पसंद है ना, उस पट्टी से, यानी कि सर्विस रोड से गुजरूंगा मैं। जाना तो मैंने अभी फ़िलहाल नागन की तरफ है, लेकिन सखी हसन पे मैंने रुक के किसी का पहले इंतज़ार करना है। नागन की तरफ जाना है मैंने, और नागन से फिर हम एक मिनट, क्या रश लगा था भाई। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जाम मिल रहा है मेरे को। गरीबाबाद रोड के ऊपर ही फर्नीचर लगाया हुआ है, देखें, बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ रोड के ऊपर लगाई हुई हैं। सर्विस रोड बिल्कुल बंद किया हुआ है इन लोगों ने। अभी तक तैयार नहीं हुआ, काफ़ी दिनों से, बड़े दिनों से लगे हुए, टाइलें लगा रहे हैं। अबे रोड तो सही कर दो, टाइलें बाद में लगाते रहना यार। रोड ही इतने ख़राब है कराची की सड़कों के, कराची के रोड ही बहुत सख्त ख़राब है। यहाँ पर भी रश लगना शुरू हो गए। देखें, ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना पूरे कराची का बिगड़ा हुआ है भाई।
सख्त निज़ाम बिगड़ा हुआ है कराची का, कराची के ट्रैफिक का। ये चावला मार्केट, चावला मार्केट नंबर 1। ये देखें, इनके काम देखें। चावला मार्केट आती है यहाँ से। ये नाज़ाबाद पेट्रोल पंप था भाई, नाज़ाबाद पेट्रोल पंप था और आगे भी बड़ा सख्त रश लगा हुआ है। और मैंने सर्विस रोड से बोला था कि सर्विस रोड से जाऊंगा, इस वाले से। ये तो बहुत ज़्यादा जाम है यहाँ पर। ओए होए होए होए, कितना ट्रैफिक जाम है देखें। और कितनी गिरदो गुबार भी उड़ रही है। ये है तो रश लगा हुआ उधर। फुटपाथ पे भी बैठे हैं लोग, जूते लेके देखें, जूते लेके बैठे हुए हैं। और अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो आगे ट्रैफिक जाम तो नहीं मिलेगा। पाँव खा की बल्ली ले रहा हूँ मैं। 4 पहियाँ बिछा लिए भाई इन लोगों ने।
4 पहिए बिछा के ऊपर वो गुब्बारे शुब्बारे लगा लिए। अब तो अल्लाह ही मालिक है भाई। ये देखें, लग गए बाजार सारे इधर ना, बैठ गए जूते वाले फुटपाथों पे, जूते वाले बैठ गए सारे। ये ओहो, हदवाना भी लग गया ये, 150 रुपये किलो। तो बोर्ड ऑफिस आ जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा लग गई शर्टें कपड़े। बाजार लगा हुआ नज़र आ रहा है ना आपको। छीपा वालों ने भी लगाया है इधर। किस तरह बैठ जाते पठान यार, ये सारे जितने भी हैं, ये ठेले पथारे लेके किस तरह बैठ जाते हैं ये। पता नहीं अगवानी है कौन है। ये आ गया बोर्ड ऑफिस, जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, वो सामने देख रहे हैं आप। ये है बोर्ड ऑफिस। 5:30 हो रहे हैं, वो टाइम लिखा हुआ है 5:31। और अब हम 31:40, 10 मिनट रह गए, यानी कि 10 मिनट अभी हैं जहाँ पर मैंने पहुँचना है। सखियासन की चुरंगी तक पहुँचना है मैंने, और सखियासन की चुरंगी तक पहुँचने के लिए मुझे 40 का टाइम दिया गया था, और अब मैं सर्विस रोड से जाऊँगा। थोड़ा सा मैं ये भी दिखा दो भाई। फैसल डेयरी और ये डेयरी और वो डेयरी, ये देखें। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ, ढाका स्वीट। ये ढाका स्वीट वाले हैं। ये कसरे शीरी वाले हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो है, यानी कि बेकरियाँ बहुत है, जैसे कसरे शीरी और ये दिल पसंद और ये दूसरे तीसरे ना, वरना अलग अलग जगहों पे होते हैं ये लोग। तो बोर्ड ऑफिस के पास जो है ना ये इकट्ठे हैं सारे। ये देखें, ये सारे इकट्ठे हैं इस वक्त। टोकन काउंटर, पूरी मुर्गियाँ भी मिल रही हैं भाई, पूरी साबुत मुर्गियाँ भी मिल रही हैं। वहाँ से तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन एक रोड एक सीन नज़र आया मेरे को। अरे बड़ा ख़तरनाक सीन निकल गया यार मेरे हाथ से,
बड़ा ख़तरनाक सीन निकल गया मेरे हाथ से। अब आप बोलेंगे कौन सा सीन? एक ग्रीन लाइन वहाँ जा रही थी, एक वहाँ से आ रही थी, एक ये ऑरेंज लाइन भी जो है ना यहाँ से जा रही थी, यानी कि 3 बसें मुझे एक ही ट्रैक के ऊपर नज़र आती। वो देखे जा रही है ना ग्रीन लाइन, वो जा रही है और ये ऑरेंज है। अब ये एक ही ट्रैक के ऊपर मुझे 3 गाड़ियाँ नज़र आती, मज़ा आ जाता है यार। अच्छा, यानी कि ये इस तरह के सीन कभी कभी मिलते हैं, जैसे नहीं वो नेचर वाले, जो नेचर से मुराद ये कि जो एनिमल्स की जो वीडियोस बना रहे होते हैं, वो काफ़ी अरसा जो है ना एक ही जगह पे बैठ के एक सीन लेने के चक्कर में बैठे रहते हैं कि यार ये सीन होगा, ये परिंदा आएगा, ये इस तरह करेगा, ये इस तरह उछलेगा, तो वो बनानी है, इस तरह जो है ना वो लगता है। लेकिन ये कभी कभी हमें सीन मिलते हैं। निकल गया सीन तो भैया ये हैदरी आ चुका है। अभी हैदरी से निकल के सखी हसन की तरफ। बड़ा लंबा सफर हो गया भाई। आप बोलेंगे वीडियो काटना नहीं। हाँ, वो मलिक सरमद साहब हैं, वो उनके लिए मुझे एक जवाब देना है उनको। वो बोलते हैं यार वीडियो काटा नहीं करो जो ट्रैफिक में फंस जाते हो। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई लोग नहीं देखते, तो जो नहीं देखते वो स्किप करके आगे कर देते हैं। जब आगे कर देते हैं ना तो वीडियो की जो रैंकिंग होती है ना वो ख़राब हो जाती है। यूट्यूब जो है ना वो उस पर नाराज़ होता है कि अगर कोई स्किप करे ना वीडियो, तो यूट्यूब नाराज़ भी होता है। वो आपसे नाराज़ नहीं होता जो आगे स्किप करते हैं, हमसे नाराज़ होता है कि ये कौन सी वीडियो बनाई है कि लोगों को आगे करना पड़ गया है। तो ट्रैफिक जब जाम होता है, मुझे मजबूरन वहाँ से सीन काट के या तो थोड़ा सा तेज़ चलाना पड़ता है, ताकि जो है ना लोग इंतज़ार ज़्यादा ना कर सकें, क्योंकि इंतज़ार करेंगे तो लोग भाग जाते हैं। तो मलिक सरमद साहब ज़रा ये थोड़ा सा देख लें कि आप बोलते हो ना वीडियो नहीं काटा करें, तो ये काटना मजबूरी बनती है मेरी। या तो तेज़ चलाना मजबूरी बनती है या काटना मजबूरी बनती है।
एक छोटी सी फूड स्ट्रीट ये भी बनी हुई है भाई। रहमत शीरी है ये। सॉरी, ये आ गया सखी हसन। सखी हसन की सखी हसन का ब्रिज आ गया। और यहाँ पर मैंने ब्रिज के नीचे इंतज़ार करना है किसी का, अगर वो खड़ा हुआ पहले से ही तो आगे निकलना है नागन की तरफ। सखी हसन से नागन का अलग से ही एक छोटा सा 5 मिनट का 4 मिनट का 2 मिनट का जो भी बनता है बना देंगे, और अगर कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू कर देंगे भाई। फिलहाल यहाँ से चाहते हैं इजाज़त, लेकिन अगर कंटिन्यू करनी होगी वीडियो तो मैं आगे कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर वो शख्स मुझे मिल गया तो फिर कंटिन्यू है। चलो भाई, वहीं से शुरू हुआ है हमारा सफ़र। मस्जिद behzat लखनवी से एक ये भी दरगाह शरीफ, हज़रत दरगाह शरीफ है ये तो यार। और ये हमारा सफ़र है अब नागन की तरफ, सखी हसन से नागन की तरफ। ये आ गया भाई नागन चौरंगी का ब्रिज। सामने एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर, नीपा, नाथ कराची, सरजानी, और ये ब्रिज है नागन चौरंगी का। और अब हम नागन चौरंगी पर फूड स्ट्रीट के हवाले से यहाँ पर जा रहे हैं और ये वीडियो का करेंगे हम एंड। दिस इज़
नागन ब्रिज एंड नागन चुरंगी एंड न्यू कराची का इलाका, नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका। तो भैया हमारी हो गई है छुट्टी। यहाँ से नहीं जाएंगे हम, ये वाले से जाएंगे, ये नहीं, ये वाले से। और इस वाले से नहीं, उस वाले से, बल्कि इस वाले से भी जा सकते हैं। तो भैया इजाज़त चाहते हैं यहीं से फ़िलहाल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये है नागन चुरंगी।